हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारी एफएफ की शुरुआत आप लोगों को घंटी सुनाई दी होगी। इस घंटी के साथ हम अपनी स्टोरी की आरंभ करते हैं, ठीक है। हमने कल देखा था जिसमें लैन वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए बोला था कि तुम में कुछ अलग है विंग, और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से चला गया था। और विंग एकदम हैरान, ये क्या हो गया। पल भर में वक्त बदल गए, जैसे बात बदल गए। विंग उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या, मैं कुछ अलग, लेकिन विंग कुछ पूछ नहीं पाया। और वांगजी वहाँ से 9-2-11 हो गया। और जब विंग को होश आया तब उसने देखा कि यहाँ तो वांगजी है नहीं, और वो पीछे से कोशिश किया वांगजी को बुलाने की। वो उसने 1-2 बार वांगजी को बुलाया भी, पर वांगजी ने उसकी बातें सुनी ही नहीं। और वांगजी वहाँ से अपने पैर दबा के, मतलब जैसे वो चलता है पैर दबाते हुए बिना आवाज़ किए, वैसे वो चला गया वहाँ से। और इधर विंग उसे देखता रह गया, मुझ में कुछ अलग है, कुछ अलग है। और यही कहते हुए विंग के एकदम स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगे थे, और उसे पता नहीं क्या महसूस होता, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके दिल में एकदम से गिटार बजने लगे थे, और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और उसके चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल आ गई थी। और विंग कहता है, वांगजी, लैन वांगजी। और ये कहते हुए वो उसी तरफ देख रहा था। और जब थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ आती है कि अब किसी को भी बाहर नहीं निकलना है, अब 9 बज चुके हैं और कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। ये सुनने के बाद विंग जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है, क्योंकि उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए। और विंग जो गोसल के रूल्स हैं उन्हें पहले से जानता है, क्योंकि विंग को यहाँ पे आने का बचपन से इंटरेस्ट था, तो इस वजह से विंग यहाँ के रूल्स जानता है। और विंग जल्दी से भाग जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो जल्दी से दौड़ के अपने बिस्तर पर चला जाता। और बिस्तर पर जाने के बाद वो बस इधर उधर लोटपोट होता, और यही सब सोच रहा था, लैन वांगजी ने क्या कहा, वो कुछ अलग है, सच में विंग कुछ अलग है। और ये विंग सोचने लगा था, और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी, और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और बस वही सब सोचते हुए विंग सो जाता है एकदम गहरी नींद में। और फिर हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग उठता है और बहुत अच्छे से तैयार होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लग रहा था। वाओ, लैन वांगजी ने उससे क्या कहा। और विंग ये सब सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ से वो सीधा जाता है अपने क्लास में, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट टाइम पे कभी नहीं उठ सकता, कभी भी नहीं। तो इस वजह से विंग जल्दी से भाग जाता है अपने क्लास में। और जब क्लास के अंदर जाता है तब वहाँ पे जो बेंचाओ था उसकी सारी गैंग वहाँ पे बैठी हुई थी, और विंग को देख रही थी। और विंग को देखते हुए वो लोग विंग के ऊपर हंस रहे थे, पर विंग उन लोगों को इग्नोर करके जाके एक जगह बैठ जाता है। और बेंचाओ ने क्लास में पूरा अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो भी विंग के साथ जाके बैठेगा वो लोगों को बेंचाओ परेशान करेगा, बुली करेगा, जिसकी वजह से जो और राजकुमारियाँ थी वो लोग नहीं चाह रही थी, वो लोग डर रही थी थोड़ा कि अगर वो लोग गई और उनके साथ कुछ हो गया तो वो लोग क्या करेंगे। और वैसे भी जो वेंचाओ है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, तो वो लोग पंगा नहीं ले सकते वेंचाओ की फैमिली से। और वो लोग विंग को देख रहे थे बहुत ज़्यादा इनोसेंट आई से कि कुछ नहीं कर सकते, उन्हें माफ़ कर दे। पर विंग उनके सामने एक स्वीट सी स्माइल करता है, और वो भी अपनी आंखों से ही इशारा करता है, कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। और ये कह के विंग जाके एक सीट पर बैठ जाता है। और वहाँ पर बैठने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है, और वो किसी को ढूंढ रहा था, पर उसे वो इंसान देख ही नहीं रहा था। विंग सोचता है क्या वो मेरी क्लास में नहीं है, इसका मतलब वो मेरा सीनियर होगा, ये विंग सोचने लगता है। और अभी भी इधर उधर ढूंढ रहा था, और तभी वहाँ पर जो लैन वांगजी था वो आता है, और वो सबको जैसे हंसते हुए देख रहा था। सब लोग हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और जब वो क्लास में आता है तब वो देखता है विंग को, विंग जो एकदम जाके लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई उसे बैठने नहीं दे रहा था। उसे सब लोग छोटा मानते हैं, क्योंकि विंग एक ऑर्डिनरी फैमिली से है, इस वजह से। और वो लोग उसे एकदम पीछे बैठा है, ये देख के लैन वांगजी जाता है तुरंत विंग के पास, और विंग को उसका हाथ पकड़ता है और उसका बैग लेता है और उसको आगे लेके आने लगता है। तभी वेंचाओ आ जाता है सामने और कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं जानते ये ऑर्डिनरी सा इंसान है, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता है, तुम्हें पता है ना कि हम लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम इसे आगे कैसे लेके जा सकते हो। पर वांगजी एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाके अपने सीट पे बैठाता है। और ये देख के वेंचाओ बहुत ज़्यादा ही आग बबूला होता है, उसे गुस्सा आ रही थी। और जो वेंचाओ का गैंग था वो सब लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आते, उन्हें नहीं अच्छा लगा था। और तभी वहाँ पे जो मैम थी वो भी बैठी हुई थी, और मैम जब देखती है ये सब तो वो आती है आगे और कहती है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब हमारी इंसर्ट है, ये कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हम आगे नहीं बैठा सकते, ये हमारी इंसर्ट होगी। पर वांगजी एक लफ्ज़ नहीं बोलता, एक लफ्ज़ बस उन लोगों को
घूर के ऐसा देखता है अपनी किलिंग आइज से कि सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लैन वांगजी की किलिंग आइज से बहुत ज़्यादा ही है। तो इस वजह से वो लोग कुछ नहीं कहते हैं और फिर जाके अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और इधर वैन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। बस वो विंग को इस यहाँ से निकालना चाहता है, क्योंकि वो नहीं सह सकता कि विंग उनके साथ उनके क्लास में बैठे। ये उसकी इंसर्ट है, उसकी तौहीन है। वैन चाओ का ऐसा मानना था और वैन चाओ सोच लेता है कि वो कुछ ना कुछ करके इन लोगों को यहाँ से भगा कर रहेगा। इन लोगों को नहीं यार, विंग को वो भगा कर रहेगा। और ये वैन चाओ के दिमाग में अब एकदम चढ़ चुका था। और इधर तभी जो क्लास थी वहाँ पे वेंचिंग और जो वेनिंग था वो भी लोग आते हैं, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते और वो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो भी लोग जाके पीछे जब बैठ जाते हैं और वहाँ पे यानली और जियानचन आते हैं। और यानली और जियानचन आने के बाद विंग को स्माइल करके देखते हैं और विंग भी उन्हें हेलो करता है और वो लोग भी विंग से बहुत अच्छे से बातें करते हैं। और फिर वहाँ से वो लोग भी चले जाते हैं बैठने के लिए और वो भी लोग जाके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी सीट थी वो विंग के पीछे ही थी। और विंग फिर उन लोगों से पीछे मुड़ के बातें करने लगता है। और ये देख के लैन वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लैन वांगजी को गुस्सा आ रही, पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रही, पर हाँ उसे गुस्सा आ रही और वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है। तब विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है वांगजी क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों। तभी वांगजी कहता है विंग आगे देखो, ये रूल्स के खिलाफ है, तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते और बात नहीं कर सकते हो क्लास में। और ये कह के उसे आगे करने का रहता है। और तभी यानली उसे इशारा करती है कि अभी आगे कर लो, हम लोग ब्रेक में बैठ के खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे। और विंग ये इशारा समझ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत थम्सअप का मतलब अपना हाथ थम्सअप में दिखा देता है, हाँ मैं तैयार हूँ, हम लोग तभी बात करेंगे। और हमें अब दिखाया जाता है कुछ टाइम के बात का सीन, जब वहाँ पे टीचर आ गए थे और टीचर आने के बाद वहाँ पे पढ़ाने लगे थे। और वहाँ पे जो सारे बच्चे थे वो सब लोग पढ़ने लगे थे और सब लोग पढ़ते हुए बस एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि ये टीचर जो पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग पढ़ाते हैं। ये बस जो उन लोगों के बुक्स में दिए हुए हैं चीज़ें वही सब पढ़ाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है इनके क्लास में। तो इस वजह से सब लोग बस बोर होते हैं। पर हर क्लास लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। और जिस क्लास में एब्सेंटी लगी उस क्लास के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा जाके ऑफिस में कि आखिर में वो लोग उस क्लास में क्यों नहीं थे। और नहीं थे तो एप्लीकेशन देना चाहिए, तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एप्लीकेशन दो, उसको टीचर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर विंग अब खुश हो गया था और वो अब अपनी क्लास अटेंड करता। और फिर उनकी क्लास में आती है मिस ची आती हैं जब, तब सब लोग उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो यहाँ की समझ लो ऑलराउंडर है, क्योंकि वो पूरे कॉलेज को मैनेज करती हैं। यहाँ पे कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको जो रूल्स हैं और मतलब उसके जो भी चीज़ें वो सब उसे बताती हैं, समझाती हैं जो न्यू आते हैं। और मतलब वो सब कुछ मैनेज करती हैं और साथ ही साथ वो कुछ क्लास भी पढ़ाती हैं न्यू स्टूडेंट्स को, जैसे वो न्यू और किसी क्लास में वो नहीं पढ़ाती हैं, बस न्यू जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको रूल रेगुलेशन बताने की वजह से वो पढ़ाती हैं। और सब क्लासेस में नहीं पढ़ाती, जब ये लोग सीनियर हो जाएंगे तब इनको भी नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा था उनका, जैसे वो बच्चे को रूल्स में रख सकें। और वो भी आगे अपनी जो क्लास थी वो स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे वो सबको पढ़ाने लगती है। और पढ़ाने के बाद वो सबको कहती है सब लोग चलेंगे ग्राउंड में, क्योंकि हम ग्राउंड में कुछ करने वाले हैं। तब विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और विंग कहता है वाह हम ग्राउंड में जा रहे हैं आज दूसरे ही दिन ग्राउंड में। और ये सोच के विंग और जो और भी लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था मिस ची ले जाके ग्राउंड में कुछ ना कुछ तो अच्छा कराएंगी। और फिर सब लोग वहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ पे विंग जब निकलता है तो वो जाता है जो यानली थे और जियानचन था उन लोगों के पास वो चला जाता है और उन लोगों के पास जाके उन लोगों से बातें करने लगता है और उन लोगों के साथ जाने लगता है। पर लैन वांगजी ये सब पीछे पीछे देख रहा था, क्योंकि वो विंग के पीछे पीछे घूम रहा था एकदम लॉस्ट पपी की तरह। वो बस विंग के पीछे पीछे घूम रहा है जिधर विंग जा रहा है। तब वो लोग पहुंच जाते हैं कुछ टाइम में ग्राउंड में और अभी भी लैन वांगजी विंग के पीछे ही था। तब जो मिस ची थी वो सबको कहती है एक लाइन में खड़े हो जाओ। और एक लाइन में खड़े होने के बाद वो सबके सामने तीर धनुष लाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग को इससे वहाँ सामने लगाना है निशाना। तब वो लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब सब लोग जाने लगते हैं और सबसे पहले तो वेंचा हो जाता है और कहता है सबसे पहले मैं ही करूँगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो अपनी फेंकने लगता है अपने बारे में कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तब वो जाता है सबसे पहले और वो निशाना भी लगाता है बखूबी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा था निशानेबाजी में और भी सब चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इस वजह से वो जाके सबसे पहले निशाना लगाता है और निशाना लगाने के बाद वो आता है और सबके सामने एक स्मोक करता है और लैन वांगजी को भी एक चैलेंजिंग लुक से देखता है। और लैन वांगजी उसको देखता है पर इग्नोर मार देता है, वो ऐसे छोटे छोटे लोगों के मुँह नहीं लगता है। तब
अब सबकी बारी आती है, सब लोग एक-एक बार जाके अपना-अपना लक ट्राई करते हैं और अब विंग की बारी आ गई थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर विंग जाता है और विंग जब जाता है तब वो भी बहुत अच्छे से निशाना लगाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी विंग से कि वो लगा पाएगा, पर हाँ, विंग ने करके दिखाया और विंग से सब लोग पूछने लगते हैं, आखिर में विंग तुमको ये कैसे आया? मतलब सब लोग नहीं पूछ रहे थे, बस जो यानली थी और जियानचंद था वो दोनों एक्साइटेड होकर पूछ रहे थे क्योंकि तुम गाँव में रहते हो और गाँव में ये सब सीखने की परमिशन नहीं, पर तुम्हें कैसे आया? तब बताता है वो जब गाँव में था तो वो जंगलों में जाके ऐसे अपने हाथों से लकड़ी का तीर धनुष बना के प्रैक्टिस करता था और उसे इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से उसने कर पाया और उसने बचपन से ही ये सब किया हुआ है बस लकड़ी वालों से, क्योंकि उसे ये रियल तो मिल नहीं सकता था। तो वो लोग सुन के कहते हैं वाह विंग, सच में तुम्हें बहुत अच्छे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और ये सब सुन के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था और उसे फ़क्र हो रहा था अपने पर, वाह विंग तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम्हारी जो बड़ाई है वो प्रिंस और प्रिंसेस कर रहे हैं, ये सब विंग सोचा था और वो स्माइल कर रहा था। और फिर हमें दिखाता है लैन वांगजी जाता है और लैन वांगजी वहाँ से 3 जो एरोस थे उन्हें लेता है और अपने जो धनुष थे उसमें लगाता है और फिर उसके बाद वो भी निशाना लगा देता है और तीनों एरोस जाके एक ही जगह लगते हैं। और ये देख के सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और सबको पहले से ही पता है लैन वांगजी जीनियस है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लैन वांगजी को ये सब बहुत अच्छे से आता है, लैन वांगजी ये सब बचपन से किया, लैन वांगजी ऑलराउंडर है। पर वेन चाओ को ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वेन चाओ को गुस्सा आ रही थी कि लैन वांगजी कहीं भी शो ऑफ करने का अपना जो टाइम है वो छोड़ता नहीं, हर जगह शो ऑफ करता है, हर जगह। और ये चीज़ वेन चाओ को नहीं अच्छी लग रही थी, पर वेन चाओ को कौन बताए कि वांगजी शो ऑफ नहीं कर रहा है, वांगजी का ये टैलेंट है। और फिर वहाँ से सब लोग अब वहाँ पे कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से आने लगे थे क्योंकि ये जो पीरियड था वो ओवर हो गया था और सब लोग अब अपनी क्लास में आते और सब लोग थक गए थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, इस वजह से सब लोग थक गए थे। और जिन लोगों ने नहीं लगा पाई थी एरो, उन लोगों को 2 चक्कर पूरे ग्राउंड का मारने को कहा गया था और जो लोग नहीं लगा पाए थे वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उसमें नेहो सेंग शामिल था। नेहो सेंग को नहीं आता था और नेहो सेंग आता है जब क्लास में तो वो अपने फ़ैन को निकाल के अपने आप को हवा करने लगता है और कहता है हाँ मैं तो थक गया, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये सब करना, मेरे दग्गा ने मुझे भेज दिया, मुझे यहाँ नहीं आना था लेकिन ज़बरदस्ती भेज दिया, मैं क्या करूँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सब नेहो सेंग कर रहा था और ये विंग देख रहा था और विंग को पता नहीं क्यों ये देख के बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था, विंग हंसने लगा था। पर नेहो सेंग कहता मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं क्या करूँ दग्गा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं दग्गा। पर वो किससे कह सकता है, कोई नहीं है वहाँ पे, बस सारे बच्चे उसे देख रहे हैं और जो बच्चे दौड़ के आए हैं वो लोग बस अपने पैर को पकड़ के बैठे हैं क्योंकि जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए उन लोगों को चक्कर लगाने में टाइम लग गया और वो लोग थक भी गए, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है अब ब्रेक हो गया था और ब्रेक में सब लोग चले गए थे अपने जो खाना खाने के लिए कैंटीन में, और कैंटीन में जाने के बाद भी बैठता है और उसके पास आके यानली और जो जियानचंद थे वो बैठते हैं और वहाँ पे तभी जो नेहा सिंह था वो भी आके बैठता है और वहाँ पे वेनिंग भी आके बैठता है और विंग उन लोगों को देखता है और उन लोगों से पूछता है। तब जो यानली थी वो उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराती है कि ये लोग भी हमारी तरह रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो नेहा सिंह के बारे में बताती है और जो वेनिंग थे उनके बारे में बताती है। तब जो विंग था वो पूछता है क्या तुम वेन चाओ को जानती हो? तब जो वेनचिंग थी वो कहती हाँ, वेन चाओ मेरा कज़न ब्रदर है और हम लोग उसी के साथ रहते हैं और मेरे फादर पहले राजा थे लेकिन मेरे फादर की डेथ हो गई और इस वजह से अब जो वेन रोहान है वो वहाँ के राजा हैं और वेन चाओ उन्हीं का बेटा है। इस वजह से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं पर मेरी और उसकी बनती नहीं है, इसलिए हम लोग एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करते हैं। तब विंग कहता ओ अच्छा ऐसी बात है, और वो उन लोगों से बातें करते हुए खाने लगा था पर किसी की नज़र उसके ऊपर एकदम पड़ी हुई थी और वो इंसान अपना खाना लेके आता और विंग का हाथ पकड़ता है। तब विंग कहता अरे क्या हुआ? तब वो इंसान कहता है अपना खाना उठाओ। तब विंग कहता है क्या, मैं अपना खाना क्यों उठाऊं? तब वो इंसान कहता है अपना खाना उठाओ, मैंने बोला ना अपना खाना उठाओ। तब विंग थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टोन में बोल रहा था और ये सुनते ही वो अपना खाना उठा लेता है और कहता है हाँ मैंने उठा लिया। तब वो कहता है चलो मेरे साथ, और ये कह के उसे लेके चलता और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो चुपचाप देख लेते और वो इस इंसान के सामने कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड है, उन्हें कहीं मार पीट दिया तो इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेने होने वाले हैं। भाई विंग तुम जाओ, मतलब उन लोग के आंखों में ये था कि विंग हम लोग
इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं, तुम इस बवाल को लेके जाओ, हमें इस मामले में नहीं पड़ना है। और विंग उन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ही एकदम क्यूट सा फेस बना के कहता, अरे मुझे तुम लोग के साथ खाना था, मुझे तुमसे बातें करनी थी यार, मुझे बचा लो। पर कोई भी उसके सामने बोलने का हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए कोई नहीं बोलता। और वहाँ से वो इंसान विंग को लेके एक दूसरे टेबल पे आता है और आके बैठ जाता है। और फिर विंग उसे दिखता है और कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए, तुम भी तो वहाँ बैठ सकते थे मेरे साथ, तुम यहाँ क्यों लेके आए। पर वो इंसान बस एक ही नज़र देखता है विंग को, और विंग चुपचाप अपना सर नीचे करके एकदम भीगी बिल्ली की तरह वो खाना खाने लगता है। और खाना खाते हुए बस वो इंसान को देखे जा रहा था, और विंग एक बार उसको देख रहा था, एक बार अपने खाने को, एक बार उसको, एक बार अपने खाने को। तब वो इंसान कहता है, तुम्हारा पेट भरा हुआ क्या, तुम्हें खाना नहीं खाना है। तब विंग कहता है, हाँ मैं खा रहा हूँ। और ये कह के वो अपना खाना खाने लगता है, क्योंकि अभी पता चलेगा बेल लग जाएगी तो उसे जाना पड़ेगा क्लास में। और वैसे भी वो कोई क्लास नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न देना पड़ता है क्लास छोड़ने की, तो इस वजह से विंग ये कर नहीं सकता है। तो विंग चुपचाप खाता है और फिर उठ के वहाँ से जाने लगता है। तब वो इंसान कहता है, रुको मेरे साथ चलना। और ये कह के फिर से देखता है विंग को। तब विंग कहता है, हाँ मैं रुका हूँ। और ये कह के वो इंसान को देखता, और विंग कहता, अरे यार मैं कहाँ फंस गया इस बवाल में। और ये सोचते ही विंग उस इंसान को बस देखे जाता, बस घूर घूर के देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लगा था, उसे नए दोस्त बनाने का मौका मिला था, पर वो क्या करे, ये इंसान आ गया उसके सामने, उसका सारा नए दोस्त बनाने का काम ख़त्म। पर उसे ये इंसान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इंसान बस विंग को ही इतना देख रहा है, विंग से ही बातें कर रहा है, भले धमका रहा है, धमका के कुछ भी करा रहा है, लेकिन हाँ देख तो रहा है और उससे बातें तो कर रहा है। तो इस वजह से विंग को अच्छा लग रहा था। और विंग फिर वहाँ से लान वांगजी के साथ उठता है, और फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है सीधा जहाँ पे जो प्लेट्स थे उन्हें रखे जाते हैं वहाँ पे रखता है। और फिर वहाँ से वांगजी के साथ जाने लगता है, और एक बार मुड़ के अपने दोस्तों को देखता है, और वो अपने दोस्तों को देख के उन्हें बुलाने की कोशिश करता है। पर वांगजी फिर से उसे घूर के अपनी तिरछी आंखों से देखता है। तब विंग चुप हो जाता है और उन लोगों को बाय करके वहाँ से चला जाता है। तब जो व्यंजक थी वो कहती है, लगता है विंग गया, वो लान वांगजी के नज़र में आ चुका है। तब जो यानी थी वो कहती है, जाने दो ना, अच्छी बात है। वैसे भी विंग को किसी न किसी की प्रोटेक्शन चाहिए थी, और वांगजी अगर विंग को प्रोटेक्ट करेगा तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। तब व्यंजक कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो यानली थी वो बताती है कि वेंचाओ ने क्या किया, और वेंचाओ ने सबको कैसे मना किया विंग से बात करने के लिए, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ वैसे तो तुमने सही कहा, ये सही बात है, अच्छी बात है कि वो दोनों दूर ही रहें और लान वांगजी उसको प्रोटेक्ट करे, ये वेंचिंग भी कहती है। और वेंचिंग यहाँ पे अल्फ़ा है, और जो वेनिंग है वो भी अल्फ़ा है। और वेनिंग बहुत ज़्यादा शांत किस्म का इंसान है, वो ज़्यादा बातें होते नहीं करता है, वो बस चुपचाप रहता है, वो ज़्यादा किसी से मतलब किसी के पंगे में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इधर वो लोग ऐसे ही नॉर्मली जस्ट बातें करते हैं, और फिर वो लोग भी अपना जो लंच था उसको ख़त्म करते हैं, और फिर चले जाते हैं अपनी क्लास में। और फिर से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और अब जब विंग क्लास में आया तो वो फर्स्ट बेंच पे था, और जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसको नींद आ रही थी। उसको खाना खाने के बाद सच में बहुत नींद आ रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो यहीं फैल कर सो जाए, पर वो क्या कर सकता है, उसे पढ़ाई करनी होगी। और वो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई ही कर जाता था। और फिर पढ़ाई जब ख़त्म होती है तब विंग वहाँ से सोचता है अब वो जाएगा अपने रूम में, जाके एकदम अच्छे से सोएगा। और ये सोच के वहाँ से निकल जाता है अपना बैग लेके। और वांगजी भी वहाँ से निकल गया था, वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता, इसलिए कोई भी उससे बातें नहीं करता है, तो इसलिए वांगजी निकल गया था अपने काम पे। क्योंकि वो भले ही वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, बट वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वैसे भी लान वांगजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो बहुत फटाफट अपने सारे काम करता है, वो स्मार्ट वर्क करता है। और इस वजह से जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और वैसे भी लान वांगजी अपने क्लैन का क्राउन प्रिंस है। तो और वैसे भी ये जो गुसू यूनिवर्सिटी है ये गुसू में ही आता है, तो लान वांगजी के ही क्लैन के अंडर में आता है। तो इस वजह से लान वांगजी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब मैनेज भी करता है, क्योंकि शेशान जो है वो क्लान में रहते हैं, और जो अंकल हैं वो भी क्लान में रहते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये क्लान के बाहर बना हुआ है, तो जिस वजह से लान वांगजी यहाँ का जो सारा चीज़ है वो कारोबार संभालता है। और लान कुरैन और जो शिजान है वो क्लान में रह के क्लान का करते हैं। पर हाँ, यहाँ का राजा बनेगा लान वांगजी ही, क्योंकि वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा है और उसकी पावर ज़्यादा है, इस वजह से उसे ही फ्यूचर में राजा बनाया जाएगा। और
वो यहाँ पे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया है, तो वो चले जाते हैं वहाँ का काम करने के लिए। और यहाँ विंग आता है और अपने रूम में वो अपना रूम देखता है और वो सोचता है क्या उसके रूम में आज अभी तक कोई नहीं आया, क्या उसके रूम में कोई नहीं आएगा। और यही सब विंग देख रहा था और सोचा था क्या बस इतने ही स्टूडेंट है कि उसके रूम में ये जगह खाली है। और अभी ये सब सोचते सोचते सो जाता है। और अभी दोपहर का टाइम था और विंग की आंखें खुलती हैं शाम के 5 बजे। बहुत ज़्यादा ही शोर मच रहा था, बहुत ज़्यादा ही हंगामा हो रहा था और विंग ये सारे हंगामे सुनता है तो उसकी आंखें खुल जाती है और वो सोचता है ये हंगामे कौन कर रहा है यार, पूरी नींद बर्बाद कर दी। विंग यही सोच रहा था और विंग फिर सोचता है कि उसे बाहर जाके देखना चाहिए कि आखिर में ये कौन है महान इंसान जो हंगामे कर रहा है। और फिर विंग जाता है बाहर और बाहर जाने के बाद वो देखता है बाहर कि एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर दिखा रही है और बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही है। और ये सब सुन के विंग को गुस्सा आती है। वो सोच रहा क्या ये फ़िश मार्केट है जो यहाँ पे कोई भी आके चिल्ला रहा है, अभी तक तो यहाँ पे बहुत शांति थी, बट ये लड़की जब से आई है तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और विंग सोचता है मैं क्या करूँ, मेरा तो सर घूम रहा है। और वो अपने दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था और विंग के दरवाजे के सामने लड़ाई हो रही थी। तभी दूसरी तरफ से सैंडल की आवाज़ आती है, खट खट खट। और ये सुन के पूरी जो लोग थे, जो सब लोग खड़े होकर हंस रहे थे, देख रहे थे। और जो वो औरत थी वो एक बूढ़ी लेडी से लड़ रही थी। जो बूढ़ी लेडी थी, हाँ ये पता चल रहा था कि ये लेडी यहाँ पे काम करती है, इस वजह से उसके बारे में सबको पता था कि ये यहाँ पे काम करती है साफ़ सफाई की। और उसी लेडी के से वो लड़ रही थी। और तभी वहाँ पे जब आवाज़ें आती हैं तो सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं क्योंकि सीढ़ी से कोई आया था। और जब सब लोग उस इंसान को देखते हैं तो सब लोग एकदम साइड हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं हंस रहा था, बोल रहा था, सब लोग बस अपने अपने गेट के बाहर ही खड़े थे। और विंग भी खड़ा होकर देखने लगता है कि आखिर में यहाँ का माजरा क्या है। तब वो लेडी आती है और वो ची थी। और ची जब आती है तब वो सबको देखने आती है और सबको जब एक ही नज़र दिखती है सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं अपने रूम में। और फिर वहाँ से विंग जाने लगता है, पर फिर ची कहती है कि क्या हुआ है यहाँ पे, मैटर क्या है। और विंग इतना ज़्यादा क्यूरियस इंसान है ना कि वो रुक जाता है सुनने के लिए कि आखिर में मैटर क्या हुआ है। और तब जो लड़की थी वो चिल्लाने लगती है और कहती है आप लोग की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान के साथ रूम शेयर करने के लिए देने के लिए आप लोग की हिम्मत कैसे हुई, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं ये कंप्लेन अपने फादर को दूँगी। तब ची कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वो बताती है कि उसे ये नंबर रूम दिया गया है, जिस रूम में विंग था 15 नंबर, वो रूम उसे दिया गया और उसे किसी ने बताया है कि इसमें एक ऑर्डिनरी सा गरीब सा और एकदम मतलब गरीब सा और गांव का देहाती लड़का रहता है जो जिसके साथ वो रहना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। वो एक रॉयल फैमिली से, वो उसके साथ रूम शेयर नहीं करेगी। तब जो ची थी वो कहती है वो पहले था पर अब यहाँ का स्टूडेंट है और वो यहाँ सारे स्टूडेंट्स एक बराबर हैं तो तुम्हें रहना होगा। पर वो लड़की मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं तो नहीं रहने वाली हूँ चाहे जो हो जाए। और वैसे भी मेरी रेपुटेशन का क्या होगा कि एक प्रिंसेस, एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस उस इंसान के साथ। और ये कह के वो विंग को घूर के देख रही थी क्योंकि विंग ही 15 नंबर कमरे से निकला था ना, तो इस वजह से उसे ही घूर के देखती और वो समझ गई थी कि यही लड़का है जिसके साथ उसे रूम शेयर करना है और वो बिल्कुल भी इस लड़के के साथ रूम शेयर करना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तब जी कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जाना होगा। और ये कह के वो देखने लगती है और वो लड़की विंग को देखती है और वो कहती है मैं इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूँगी, मैं अपने फादर को कॉल कर रही हूँ। और ये कह के वो अपने फादर के पास तुरंत कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है। पर तभी वहाँ पे यानली आती है और यानली कहती है मिस्सी मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब जो मिस्सी कहती है कि मैं तुमसे यानी बाद में बात करूँगी, पहले मुझे इनका जो भी है वो सॉर्ट आउट करने दो। तो वो लड़की कहती है आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, मेरी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि मेरे फादर कितने बड़े राज्य के राजा हैं। और ये कह के वो उन्हें घूर घूर के देखने लगी थी और ये लोग बस देख के हैरान। और तभी यानली कहती है देखिए मिशी मैं इस सब चीज़ों के मैटर में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको क्या करना चाहिए तो मैं आपको हेल्प करूँ। तब वो देखती है और यानली को देखते हुए कहती है क्या सच में यानली। तब यानली कहती है हाँ। तब मिस्टी कहती है हाँ ठीक है बताओ। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं आखिर में ये मिस्टीरियस लड़की है कौन, क्या वो विंग के लाइफ में और प्रॉब्लम्स लाने के लिए लाई है या फिर विंग की दोस्त बन जाएंगे। तो ये सब हम कल देखेंगे और यानली के पास क्या सलूशन होगा प्रॉब्लम की, तो ये सब हम कल देखते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा प्रॉब्लम का सलूशन क्या है।